नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया है कि जो भी प्रवासी इस समय ओमान में मौजूद हैं और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक फ्री में लेना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा करते हुए बताया है कि जो भी प्रवासी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। आपको तारसुद प्लस एप्लीकेशन पे रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, उसके बाद से ही आपको वैक्सीन दी जाएगी। बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन किसी भी प्रवासी को नहीं लगाया जाएगा। ओमान में चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को आकलन करते हुए ओमानी सरकार ने फैसला लिया है कि भविष्य में यदि इस तरह का कोई चक्रवाती तूफान आता है तो जो घर है, जो रोड्स है, जो व्यवसाय है, जो खेत है, इस पे इतना ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, इसके नुकसान को रोका जा सके। इसके लिए कौन सी डिजाइन इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में एक अलग से इंजीनियरिंग टीम गठित की गई है, जो कि इसके बारे में अपनी रिपोर्ट बनाएगा, अपने डिजाइन को पेश करेगा, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई तूफान आता है तो इतने बड़ी मात्रा पे जो नुकसान ना हो, सरकार उस इलाके से पूरी तरह से न कट पाए, जो बुनियादी सेवाएं हैं उसको नुकसान से बचाया जा सके। ऐसे डिजाइन्स के ऊपर भी काम चल रहा है ओमान में। ओमान के नेशनल कमेटी फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट ने बताया है कि देखिए, उत्तरी अलबतीना और दक्षिणी अलबतीना में जो आवश्यक सेवाएं हैं उसके बहाली का जो काम है लगभग पूरा कर लिया गया है। दक्षिण अलबतीना में तो सेवाएं पूरी तरह से बहाल हो चुकी हैं, लेकिन उत्तरी अलबतीना में जो रोड्स की कनेक्टिविटी है उसको 97%, ईंधन की आपूर्ति 100%, जल की सेवा 100%, दूर संचार की सेवा 100% और कच्ची सड़क 83% तक बहाल की गई हैं। और जो मलबा है इसके निकालने का जो काम बहुत तेजी से चल रहा है। अपशिष्ट के प्रबंधन का जो काम अभी केवल 68% ही हुआ है। तो ऐसे में ओमानी सरकार ये पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि सामान्य जनजीवन में कैसे जल्द से जल्द लौट सके लोग। भारत सरकार ने 15 अक्टूबर से व्यक्तिगत पर्यटकों के लिए वीजा इशू करने का अनाउंसमेंट कर दिया, यानी कि 15 अक्टूबर के बाद यदि कोई विदेशी नागरिक भारत की यात्रा करना चाहते हैं तो वीजा अवेलेबल होंगे। पहले 5 लाख वीजा फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए जाएंगे ताकि भारत के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। देखिए, भारत में यदि आप ग्रुप के साथ आना चाहते हैं तो ग्रुप का जो सामूहिक पर्यटन वीजा है वो 15 नवंबर के बाद इशू किया जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत वीजा आप 15 अक्टूबर के बाद इशू करा सकते हैं। और ई टूरिस्ट वीजा केवल 30 दिनों के सिंगल एंट्री के लिए जारी किए जा रहे हैं। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के जो दिशा निर्देश का कड़ाई से पालन करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में पिछले 24 घंटे के अंदर केवल 14 नए मरीज सामने आए हैं, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। ओमान में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,013 हो गई है और मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,103 पहुंच गया है। मंत्रालय ने बताया है कि जो लोग 17 लोग पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक हुए हैं और ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,99,351 है। देखिए, अस्पताल में जो भी भर्ती होने वाले रोगियों की संख्या भी बहुत कम हो रही है। फिलीपीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान कोम्पासू का कहर इस समय मच रहा है और ये अब तक का 13वां चक्रवाती तूफान है जो कि फिलीपीन में अपना लैंडफॉल बनाया है। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट ने बताया है कि अब तक जो मृत्यु हुई है वो 13 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 9 लोग अभी तक लापता हैं। ज्यादातर उत्तरी फिलीपीन के क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से मृत्यु लोगों की हुई है और अब तक लगभग 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। देखिए, नए नए तकनीक का इस्तेमाल ओमानी सरकार कर रही है और इस समय सेजाद डुक्कू में एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है ताकि डाक पार्सल और खाने को उनके घरों तक होम डिलीवरी किया जाए और ये दोनों प्रयोग इस समय लागू किए गए हैं। ओमान स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमानीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसका आंकड़ा आया है कि 1 जनवरी 2021 से 30 सितंबर 2021 तक ओमान के जो चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ में लगभग 1036 नागरिकों को रोजगार दिया गया है। देखिए, ये जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें ज्यादातर जगहों पे विदेशी वर्कर ओमान के मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ में काम करते थे। अभी भी ज्यादातर जो स्टाफ हैं वो विदेशी हैं। ओमान के आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय ने 30 लाख ओमानी रियाल की लागत से निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ 5 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है। ओमान के विजन 2040 के अनुसार इस समय ओमानी सरकार जो अलग अलग मंत्रालय हैं वो अपने काम को अंजाम दे रही है।
विदेशी बाजारों में ओमानी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समर्थन करने के लिए ये पांचों जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर साइन किया गया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइंस ने एक अनाउंसमेंट किया है कि इस्लामाबाद से सलाला के लिए साप्ताहिक उड़ानों का शेड्यूल स्टार्ट कर दिया गया है। प्रति सप्ताह एक फ्लाइटें इन दोनों डेस्टिनेशन के बीच चलेंगी और पहली फ्लाइट 12 अक्टूबर को जैसे ही सलाला के एयरपोर्ट पे पहुंची, ओमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने वाटर सैल्यूट से पाकिस्तान के राष्ट्रीय एयरलाइंस का स्वागत किया। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि 24 अक्टूबर से पेरिस और मस्कट के बीच सीधे फ्लाइटें संचालित करेगा एयर फ्रांस। जी हां, प्रति सप्ताह 3 फ्लाइटों की मंजूरी मिल चुकी है और इसका जो संचालन शेड्यूल 24 अक्टूबर से निकल चुका है, निर्धारित किया जा चुका है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 15,823 नए कोविड मामले दर्ज हुए हैं। 226 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में इस समय एक्टिव केस केवल 2,07,653 है और टोटल वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 96 करोड़ 43 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर 50 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है।